So today I am going to give you something different in the sense, something which is related to practical class. नॉलेज वर्ड में दूंगा वो खास करके यानी स्पेशली प्रिडोमिनेंटली इस्तेमाल होंगे आपकी जीडी क्लास में. जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन क्लास. तो आज के क्लास का नाम रखते हैं ग्रुप डिस्कशन वर्ड्स कम लाइन्स. This is a very important chapter. After some time you would see कि without these words यानी जीडी जो आपका है वो पूरा हो ही नहीं सकता इन वर्ड्स के बिना, राइट. तो आज का मैंने क्या शीर्षक रखा है, व्हाट इज द हेडलाइन, ग्रुप डिस्कशन वर्ड्स कम लाइंस. ये कम का मतलब पानी कम चीनी कम नहीं, कम मतलब और प्लस. जैसे यू आर माई फ्रेंड कम ब्रदर, यू आर माई स्टूडेंट्स कम फैमिली मेंबर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरे स्टूडेंट्स भी हो और मेरे फैमिली मेंबर्स भी हो. गेटिंग माय पॉइंट? गुड. सो जीडी करने के लिए यानी ग्रुप डिस्कशन मींस शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं हम लोग D.D व्हिच मींस जीडी, राइट. तो एट फर्स्ट जब भी आप जीडी शुरू करो, जैसे अभी मैंने टॉपिक क्या दिया हुआ है, मनी इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम और मनी इज अ रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम. ये टॉपिक दिया हुआ है जो कि डिस्कस करेंगे हम लोग बट इन वर्ड को सीखने के बाद, राइट. सो एट फर्स्ट जो आपको जैसे जीडी का टॉपिक मिलता है और आप उस टॉपिक को बोलना शुरू करते हो, तो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इन वर्डों का इस्तेमाल करना है. ये तो ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट वर्ड इन माय ओपिनियन. ओपिनियन फर्स्ट. सेकेंड इन माय view. Next, in my point of view. और आजकल के शॉर्ट फॉर्म इसका भी है यानी POV. in my POV यानी P for point, O for off और V for view. तो अगर आप टॉपिक जब भी बोलो तो आप इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ना बोलकर सीधे कह सकते हो इन माई व्यू या फिर इन माई POV, इन माई POV. नेक्स्ट, व्हाट आई पर्सनली बिलीव. नेक्स्ट, व्हाट आई पर्सनली फील. ये सारे के सारे वर्ड सेम कॉम्पोजिशन है. ये जो मैं दे रहा हूं ये भले आपको दिखने के लिए अलग अलग दिखे बट ऑल आर फ्रॉम सेम कॉम्पोजिशन यानी एक ही घराने के वर्ड्स हैं, राइट. पहला कौन सा हुआ इन माय ओपिनियन, दूसरा क्या हुआ इन माय व्यू, तीसरा हुआ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम लोग इन माय POV बोलेंगे, इन माय POV. और फोर्थ है व्हाट आई पर्सनली बिलीव और नेक्स्ट है व्हाट आई पर्सनली फील. और भी है according to me, in my perspective. Next, as per as I concern, as per as I am concerned. अभी बहुत लंबी लिस्ट है इसकी. इन माई परस्पेक्टिव, एज पर एज आई कंसर्न और एज पर एज आई एम कंसर्न. जब ईडी नहीं लगाओगे तो आई कंसर्न एज अ वर्ब और जब कंसर्न लगाओगे तो एज एन एडजेक्टिव आई एम कंसर्न, राइट. जैसे मैं लिख दिया आपको वैसे इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट, एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न. और भी है as far as I know, to the best of my knowledge, to
to the best of my knowledge. Look at these words, 12 words. चाहता तो मैं आपको 2 ही दे सकता था, बहुत था, in my opinion और in my view, right? एक और जो सबसे पुराना वर्ड है, I think. तो स्टार्ट करते हैं once again. कौन कौन से वर्ड मैंने आज पॉइंट आउट किए हैं, फिगर आउट किए? तो पहला है I think, सेकंड है I guess, तीसरा है in my opinion, चौथा है in my view, next in my point of view, next what I personally believe, next what I personally feel, next according to me, next in my perspective, next as far as I concern, next as far as I am concerned, next as far as my knowledge is concerned, next one as far as I know, और last but not the least to the best of my knowledge. यहां पर सबका मीनिंग एक ही है, खाली हिंदी में डिफरेंसेस होता है. जैसे यहां पर मेरे विचार से, मेरे विचार से, यहां पर मेरे दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से, एंड यहां पर हो जाएगा जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मेरी जानकारी. ये 3 वर्ड तुम लोग याद रखना, इससे पूरा टॉपिक बोला जाएगा, राइट? पहला मेरे विचार से या मेरे ख्याल से, दूसरा मेरे दृष्टिकोण से कि मैं क्या सोचता हूं, और जहां तक मेरी जानकारी है या जहां तक मेरे ज्ञान का सवाल है, कुछ ऐसा वर्ड है. देखिए हिंदी डजंट मैटर, हिंदी ज्यादा जाना जरूरी नहीं है. अब देखो टॉपिक क्या मिला आपको कि मनी इज रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम, मनी इज अ रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम, और मनी इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम. तो फॉर एग्जांपल कोई भी स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे अनन्या स्टार्ट करती है, तो अनन्या क्या बोलेगी, स्टार्टिंग क्या बोलेगी, आई थिंक मनी इज अ रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम. या फिर अनन्या बोलेगी व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि मनी इज अ रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम. फिर उसको लगेगा कि अंजलि को कि ये सही नहीं है, तो ये बोलेगी नो नो नो, एज पर एज आई कंसर्न मनी इज द रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम. पहले सॉल्यूशन बोला ना, पहले क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन. अब मैं क्या बोल रहा हूं, मनी इज द रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम. तो चलिए, तो टॉपिक का बात है. अब जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, फ्रेंड्स जो बैठते हैं एक साथ ना, तो डिस्कशन होता है कि तेरा विचार से अकॉर्डिंग टू यू शाहरुख खान इज गुड और सलमान खान इज गुड, या फिर सीरियल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और मूवीज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. इन वर्ड्स को बोलने के बाद डेफिनेटली उधर से भी एक काउंटर होगा. काउंटर मतलब कि अगर मैं कुछ बोलता हूं उधर से भी काउंटर होगा, राइट? या फिर अगर कोई कुछ बोलता है तो आप काउंटर करोगे. काउंटर मतलब उसको रिप्लिकेट करोगे, यानी आप रिप्लाई करोगे. तो अगर आप उसके ओपिनियन से सहमत हो, यानी जो कह रहा है अगर आप सहमत हो, तो कह सकते हो आई थिंक सो, यानी मैं मानता हूं, यू आर राइट, ऐसे करके आई थिंक सो. जैसे मान लो अगर मैं एक लाइन बोल रहा हूं और आप लोग मुझे रिप्लाई करना, मोदी जी इज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक सो, राइट? ऑक्सफोर्ड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न इंग्लिश, आई थिंक सो, राइट? तो अगर मेरी बातें सच हैं, मेरी बातों में फैक्ट्स है, तो आप कहोगे आई थिंक सो. अगर मेरी बातों में फैक्ट नहीं है, मैं सही नहीं कह रहा हूं, तो आप कहोगे आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो. मैं नहीं मानता हूं. चलो एक बार चेक करते हैं कि इंडिया इज अ वेरी बैड कंट्री. इफ यू कम ऑक्सफोर्ड यू कांट लर्न इंग्लिश.
करेक्ट. सो इन दिस वे, क्योंकि जब कोई ओपिनियन देगा तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. अगर आपके हिसाब से वो सही है तो आई थिंक सो, और नहीं सही है तो आई डोंट थिंक सो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आई अग्री विथ यू, और एक आई एम अग्रीड विथ यू. एक चीज याद रखना हमेशा, मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग, यहां पर मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते देखा है. वो लोग आई एम अग्री बोल देते हैं, आई एम अग्री, जो कि गलत है. क्योंकि अग्री जो है वो एक वर्ब है. तो अगर आप एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो, एज अ वर्ब, तो आई अग्री विथ यू, और अग्री में अगर ईडी लगा दोगे अग्रीड, तो एक्चुअल में ये V2 बन जाएगा. लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है. बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें ईडी लगा दो तो वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाते हैं. जैसे वरीड, मैरिड, कैसा आदमी, मैरिड आदमी है, राइट. चिंतित, वरीड है, राइट. हम अग्रीड हैं, राइट. हम कंसर्न्ड हैं, चिंतित मतलब तुम्हारे प्रति हम चिंतित हैं. तो यहां पर इसको मैं एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूं एज एन एडजेक्टिव, इसलिए मुझे एम का प्रयोग करना पड़ा. तो आई अग्री विथ यू या फिर आई एम अग्रीड विथ यू, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी मैं आपसे सहमत हूं. क्योंकि होता क्या कि जब ड्यूटी होता है ना, तो हम अपनी सहमति, अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दिखा देते हैं किसी के साथ. फॉर एग्जांपल, अगर प्रिया ने कुछ बोला तो मुझे लगता है कि प्रिया इज करेक्ट, तो मैं इसको सपोर्ट कर दूंगा, आई अग्री विथ प्रिया, आई अग्री विथ अनन्या, आई अग्री विथ अमर, आई अग्री विथ सोएब. दिस वे आई कैन गेट अग्रीड, आई कैन गेट अग्रीड. नेक्स्ट है आई डिसअग्री. एग्री नहीं बोलेंगे इसको, अग्री. आई डिसअग्री विथ यू, या फिर आई एम डिसअग्रीड. वही रूल, जिस प्रकार अग्री एक वर्ब है उसी प्रकार डिसअग्री भी एक वर्ब है, और जिस प्रकार अग्रीड एक एडजेक्टिव है उसी प्रकार डिसअग्रीड भी एक एडजेक्टिव. और हिंदी क्या हो जाएगा, मैं आपसे असहमत, मैं आपसे असहमत हूं. बहुत सारे वाक्यों में आ लगाकर उसका मीनिंग उल्टा कर दिया जाता है, जैसे समय असमय, निश्चित अनिश्चित, तो आ लगाकर समय पर मृत्यु, असमय मृत्यु. सुना व्हाट आई सेड, आई अग्री विद यू एंड आई एम डिसएग्रीड विद यू, दोनों मतलब सेम है, मैं आपसे असहमत हूं. आगे बढ़ते हैं. इसमें और भी कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे इसमें एक और वर्ड आएगा जब आप जीडी करोगे. तो मान लो मैं बोले जा रहा हूं और सामने वाला जो मेरा प्रतिद्वंदी है, जो मेरे ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो आखिर मैं उसका ओपिनियन सुनूंगा तो ही ना मैं उसको काउंटर करूंगा या मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करूंगा. तो फिर मैं उससे पूछूंगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. से मान लो मैं ये लकी है, तो लकी कुछ नहीं बोल रहा है, तो जब तक लकी बोलेगा नहीं मैं इसको काउंटर कैसे करूंगा. तो फिर तुमको बोलवाने के लिए मैं कौन सा लाइन का इस्तेमाल करूंगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, या फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. यहां पर इट का प्रयोग भी कर सकते हो, और चाहो तो नाम भी ले सकते हो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट लकी, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट नंदनी. तो इन दिस वे यू कैन नो अबाउट द समबडीज ओपिनियन. और देखते हैं, टू पुट माई ओपिनियन अबाउट दिस, कि ऐसा है. जैसे मान लो मुझसे किसी ने पूछा, चलो आप लोग ये लाइन बोलो तो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बोलो. Actually I would like to put my opinion about this, that money is really a very big problem. इस बारे में रखना चाहूंगा, मैं इस बारे में अपना विचार रखना चाहूंगा. या नेक्स्ट इज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो एक वर्ड है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वेरी नाइस वर्ड इज दैट.
अब देखो, मान लो जीडी आप अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो और मैं भी उस जीडी में हूं, मान लो, तो ऑफकोर्स मैं भी अपना ओपिनियन रखूंगा। और मैं सर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज सही बोल दूंगा। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल दूं या मेरा पॉइंट गलत हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो, तो आपको मुझसे डिसएग्री होना है, लेकिन मेरे को रिस्पेक्ट से डिसएग्री होना है। बिकॉज आई एम नॉट योर क्लास फेलो, आई एम नॉट योर फ्रेंड कि मैं डायरेक्टली मुझे बोल सर आई एम डिसएग्रीड विद यू। तो होता है आप बड़े बड़े स्टेज पर बैठे हो, यू आर हैविंग अ बिग मंच, बिग स्टेज, तो आपको वहां पर जीडी भी बहुत ही एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल मैनर से करना होगा। उसके लिए अगर आपको असहमत भी होना है किसी से, अगर आपको किसी से असहमत भी होना है, तो आपको ये वाला वर्ड बोलना पड़ेगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू डिसएग्री विद यू, या आई एम डिसएग्रीड विथ यू, यानी मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ आपके साथ असहमत हूं, आई एम डिसएग्रीड विथ यू, राइट। तो ऐसे करके, या फिर आई बेग टू डिफर, मैं आपसे असहमत होने के लिए क्षमा चाहता हूं। ये सब वर्ड बोल के अगर किसी के साथ असहमत भी होगे ना, तो आदमी गुस्सा नहीं करेगा। अब दोनों को एक साथ जरा बोल दो तो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू डिफर, यानी पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे असहमत होने के लिए क्षमा चाहता हूं, राइट। तो ये सब वर्ड बोल दोगे ना, तो कहीं ना कहीं जीडी का लेवल बढ़ जाएगा। यू विल अपलिफ्ट द लेवल ऑफ जीडी। लोगों को जो सुनने वाले हैं ना, उनको भी मजा आएगा और बोलने वालों को भी मजा आएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? आई वांट टू क्रॉस एग्जामिन यू, ये वाला वर्ड एक लास्ट ले लो, नंबर 10, आई वांट टू क्रॉस एग्जामिन यू। क्रॉस एग्जामिन यू मतलब क्या होता है? जैसे आपने कुछ बोला, आई वांट टू क्रॉस एग्जामिन यू, इज दैट। So these are the 10 words today I have given to all of you, और these words should be brought back in your GD class, right? तो इसमें से कोई किसी को दिक्कत? श्योर? तो इसको पहले आप लिखेंगे आप लोग, और लिखने के बाद हम लोग जो GD करने के मूड में है हम लोग करेंगे। So now I would like to conclude my speaking and meet you in my next video. Goodbye.